ऐसे नहीं। राजीव के पास एक बार फिर से, क्योंकि ज्यादा वक्त है नहीं और हिमाचल में कौन से मुद्दे ज्यादा हावी हैं, कौन सा मुद्दा बड़ा फैक्टर बनने वाला है और वहां पर किन पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी ही अब तक नजर आ रहे हैं। राजीव, उलटफेर की स्थिति किस सूरत हाल में बन सकती है? बीजेपी तो कह रही है कि रिवाज बदलेगी, राज नहीं बदलेगा, जबकि प्रियंका गांधी को मैंने कहते हुए सुना, हिमाचल वासियों से वो जोर जोर तरीके से कह रही थी कि रिवाज मत बदलिए, रिवाज बदलने में आपका ही बड़ा नुकसान होने वाला है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर रिवाज नहीं बदला तो हिमाचल का नुकसान होगा। 5-5 साल की सरकार की वजह से हिमाचल का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये चुनाव है, अपनी अपनी बातें कहने का राजनीतिक पार्टियां कहती हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस की जो डीमेरिट यानी जो कमज़ोर पहलू है इस चुनाव में, वो उनके पास कोई कद्दावर नेता जो पैन हिमाचल जिसकी पकड़ हो या पहचान हो या चेहरा हो, नेता है उनके पास, लेकिन उस तरह का कोई नेता जिसका वो आकर्षण हो जो वीरभद्र प्रताप सिंह के आसपास भी कहीं हो, ऐसा कोई नेता अभी ये कांग्रेस पार्टी की डिमेरिट, एक कमज़ोर पहलू है। और भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर पहलू ये है कि उनके ज़रूरत से ज़्यादा चेहरे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नेता हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 5 साल से है ही, और पीछे लोकसभा में भी लोकसभा चुनाव में भी उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहीं से आते हैं, 10 दिन वहीं 12 दिन कैंप किया उन्होंने। अनुराग ठाकुर उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, और अनुराग ठाकुर खुद भी देखिए लाखों वोटों से हमीरपुर से जीतते हैं, वहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के कई नेता हैं जिनका पॉकेट्स में या अलग अलग जगहों पर बहुत प्रभाव है। शांता कुमार उनके एक नेता हैं जो अब घर ही बैठ गए। तो बीजेपी के पास ज़रूरत से ज़्यादा नेता हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनके समर्थक हैं। इसी वजह से बीजेपी के जहां तक बागी उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों से 3 गुना ज़्यादा हैं। तो ये बागी उम्मीदवार दरअसल हिमाचल प्रदेश का चुनाव तय करेंगे कि ये किसका नुकसान कर रहे हैं और किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वो ये बागी जो उम्मीदवार हैं, यही जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उसी से सरकार बनेगी। और मुझे नहीं लगता कि पूर्ण बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें किसी को मिलेगी। बड़ा क्लोज फाइट हिमाचल में है। ये राजीव का आकलन है। राजीव कह रहे हैं बहुत क्लोज फाइट पार्टियों के बीच में हिमाचल में देखने को मिलेगी। ज्यादा वोट किसी को मिले ये अभी तक नजर नहीं आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। अब देखते हैं कि कांग्रेस का पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का ये बड़ा वादा उनको जीत की ओर ले जाता है, या फिर बीजेपी ने जो कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, ये इसकी काट है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस के पास सच में हिमाचल प्रदेश के लिए बाकी बड़े चेहरे जा रहे हैं, लेकिन वहां जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ कोई चेहरा नहीं है। और बीजेपी के पास बड़े नेताओं की फौज पूरी वहां पर मौजूद है। अब खैर ज्यादा वक्त है नहीं, 2 दिन बाद वोटिंग होनी है और जल्द ही नतीजे होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।